आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 50, अब तक 970 लोग संक्रमित। आखिर निमाड़ में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा 50 तक पहुंच गया है। खंडवा और बुरहानपुर में अब तक 17, खरगोन में 12, बड़वानी में 1 और धार में 3 लोग कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। इसी के साथ लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या अब 1000 के बिल्कुल निकट 970 तक पहुंच गई है। कल निमाड़ में कोरोना के कुल 13 नए मामले आए, उनमें से अकेले खरगोन के 8 शामिल है। खरगोन में लगातार मरीज तेजी से बढ़ते हुए 192 हो चुके हैं, जो दोहरे शतक से केवल 8 कम है। अन्य जिलों में खंडवा में 262, बुरहानपुर में 332, बड़वानी में 58 और धार में 126 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। खरगोन जिले में सनावत क्षेत्र कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां कुल 23 मरीज अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कल भी एक 57 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बड़वाह शहर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुनगे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। 16 जून से भक्तों के लिए खुलेगा ओमकारेश्वर मंदिर, टोकन सिस्टम से होंगे दर्शन। डीआईजी, कलेक्टर और एसपी ने किया दौरा। 16 जून से ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों के कपाट भक्तजनों के लिए खुलने जा रहे हैं। कल पहले कलेक्टर अनंत द्विवेदी, एसपी विवेक सिंह ओमकारेश्वर आए और सभी से विचार विमर्श करने के बाद 8 जून से ओमकारेश्वर मंदिर में आम भक्तजनों के लिए कपाट खोलने का निर्णय लिया गया, लेकिन मंदिर में प्रवेश टोकन सिस्टम से ही होगा। कोविड-19 के चलते 3 माह से ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर मंदिर पट बंद थे। शासन के निर्देश पर 16 जून से मंदिर दर्शन हेतु प्रारंभ किए जाने को लेकर खरगोन रेंज के डीआईजी तिलक सिंह भी देर शाम ओमकारेश्वर पहुंचे। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर पहुंचकर मंदिर परिसर का जायजा लिया। उनके साथ सीएसपी प्रकाश परिहार, थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार मौजूद थे। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मंदिर में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखना होगा, भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। हिसाब से 8 तारीख से मंदिरों में दर्शन करना जो है उसे अलाउ किया गया है। उसी के तारतम्य में हमने आज जितने भी स्टेक होल्डर्स थे ओमकारेश्वर में, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और जो जितने भी यहाँ पे मंदिर से जुड़े हुए ट्रस्ट के अधिकारीगण और जिला प्रशासन, हमने सबने आज बैठक की है और मंदिर को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने के संबंध में हमने चर्चा की है। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 1 की मौत, 2 घायल। धार के मनावर के समीप ग्राम लखनकोट में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 1 युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर लाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। मनावर के समीप ग्राम लखनकोट में सड़क दुर्घटना में 3 युवकों का सामने से आ रहे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 1 युवक की मौके पर मौत हो गई। मनावर 108 के एमपी चेतन भारंबे ने बताया कि दुर्घटना ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई। मृतक का नाम पवन पिता लाल सिंह है। वहीं अन्य 2 घायल मुकेश शांतिलाल उम्र 19 वर्ष और प्रकाश किशोर उम्र 18 वर्ष है। पायलट करीम लाला और ईएमटी चेतन भारंबे ने मौके पर पहुंचकर 108 की सहायता से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। पर्यावरण के संरक्षण में समर्पित बड़वाह का एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बेवरेज लिमिटेड खोड़ी उद्योग। पर्यावरण दिवस पर सड़कों के किनारे किए गए वृक्षारोपण। पर्यावरण दिवस पर वैसे तो जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, लेकिन बड़वाह क्षेत्र में यदि पर्यावरण सुरक्षा के लिए किसी ने सर्वाधिक सार्थक, सफल और सराहनीय प्रयास किए हैं तो वो है बड़वाह से 8 किलोमीटर दूर स्थित एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बेवरेज लिमिटेड उद्योग खोड़ी ने। अब उद्योग होने के बाद भी उन्होंने जिस तरह पूरे उद्योग परिसर को पूरी तरह प्रदूषण बनाया, वो सभी के सामने है। चाहे वो स्वच्छता अभियान में कचरा पात्र का वितरण हो या कोरोना काल के दौरान पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण, पुलिस थाने पर सैनिटाइजर मशीन का सेवा कार्य हो या गणेशोत्सव में मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाकर दिया गया संदेश, हमेशा ये उद्योग पर्यावरण सुरक्षा में अग्रसर रहा है। अभी हाल ही में संपूर्ण विश्व में आयोजित पर्यावरण दिवस पर इसी उद्योग द्वारा बड़वाह से 8 किलोमीटर दूर ग्राम खोड़ी में स्थित एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बेवरेज लिमिटेड में भी संस्था प्रमुख श्री एच.के. भंडारी के मार्गदर्शन में पर्यावरण दिवस मनाया गया। ग्राम खोड़ी में सड़क के किनारे अनेक प्रकार के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर श्री
A.K. भंडारी ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि पर्यावरण को बचाना हो तो सभी लोग वृक्ष लगाने व उनकी सुरक्षा का संकल्प लें। इस अवसर पर प्रबंधक धनंजय तिवारी, प्रोसेस प्रमुख संदीप महेंद्र, पर्यावरण प्रबंधक अरुणेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिकारी हरपाल सिंह, पशुपतिनाथ तिवारी, सिविल इंजीनियर निरंजन प्रसाद, सरपंच प्रतिनिधि हुकुमचंद ठाकरे, कल्पेश दुबे, उप सरपंच अमर सिंह, रणधीर सिंह आदि उपस्थित थे। बड़वा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। पहली बारिश में ही बड़वा कस्बा को कॉलोनियों में नारकीय हालात। लोगों के घरों में घुसा ड्रेनेज का गंदा पानी। बड़वा कस्बा पंचायत की गणना खरगोन जिले की सबसे बड़ी पंचायत के रूप में होती आई है। करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष यहां विकास कार्यों के लिए आते हैं। हाउसिंग बोर्ड, सुराणा नगर जैसी बड़ी कॉलोनियां भी इसके कार्यक्षेत्र में हैं। विकास के नाम पर यहां करोड़ों की सीमेंट कंक्रीट के रोड पूरे पंचायत क्षेत्र में बने हैं, लेकिन बारिश में नालियों और ड्रेनेज के पानी की निकासी पर ग्राम पंचायत ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे अभी मौसम की पहली बारिश ने ही पंचायत की व्यवस्थाओं की पूरी खोल कर दी है। निसर्ग तूफान के प्रभाव से आई बारिश में बड़वा कस्बा पंचायत और हाउसिंग बोर्ड के घरों में नालियों ड्रेनेज का पानी घरों में घुस गया, जिससे परिवार वाले सो नहीं सके और रात भर बर्तनों से पानी उलीचते रहे। हाउसिंग बोर्ड में तो बरसों से नारकीय हालात बने हुए हैं। अनेक सरपंच आए और चले गए। दोनों पार्टियां केवल वोट बटोरने आती है और फिर लोगों को भूल जाती है। यहाँ की ड्रेनेज, रोड, लाइट, इधर उधर भरे गंदगी भरे पानी से लोग बेहद परेशान हैं। अभी भी बारिश में घरों में ड्रेनेज का गंदा पानी घरों के किचन तक पहुंच गया। अनेक बार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों को भी शिकायत की, लेकिन सभी आंखें मूंदे बैठे हैं। पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी मोघे के अथक प्रयासों से यहां जल निकासी के लिए लाखों की लागत से पाइपलाइन का काम हुआ था, लेकिन ठेकेदार के घटिया और योजनाहीन निर्माण से श्री मोघे जी की ये सौगात भी लापरवाही और कथित बंदरबाट की भेंट चढ़ गई। कोरोना महामारी के चलते ये गंदगी बड़वा कस्बा और शहर दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। कस्बा के टावर बेड़ी में 2 मरीज कोरोना के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में अब भी यदि जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो लोगों का आक्रोश फूटेगा और उन्हें आंदोलन की राह पर उतरना होगा। बड़वा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आप यूँ बोल सकते हैं उसको कि हम नरक वासी हैं। ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम कम से कम विगत 10-12 साल से है। अभी 2 दिन की तूफान की बारिश में यहाँ जो ड्रेनेज का पानी टोटल लोगों के घरों में घुसा है, किचन तक पानी गया है, घुटने घुटने पानी हो गया है। इस समस्या का बिल्कुल भी हल नहीं हो रहा। पंचायत सुन नहीं रही है। अपने जनपद में जन सुनवाई में भी इसकी शिकायत की है और जो नई लाइन डली हाउसिंग बोर्ड की उसका हाउसिंग बोर्ड का तो कोई लाभ ही नहीं उस लाइन से, क्योंकि जिस उद्देश्य उस लाइन को डाला गया उससे तो पूर्ति नहीं, सिर्फ दूसरी कॉलोनी का पानी उसमें आया है। हाउसिंग बोर्ड का पानी तो उसमें जाता ही नहीं है और सरपंच सचिव इन समस्या को अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। साप्ताहिक हाट बाजार में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। दुकानदार और ग्राहक दोनों नहीं लगा रहे हैं मास्क। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में टाडा बरूड़ का साप्ताहिक हाट बाजार बंद था। अब अधिकारियों द्वारा छूट दिए जाने के बाद शुक्रवार को फिर से हाट बाजार लगा, लेकिन बाजार में जिस तरह सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई वो चिंताजनक है। बाजार में खरीदार भी बिना मास्क घूम रहे थे तो दुकानदार भी मास्क के बिना बैठे थे। भारी भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो रहा था। बाजार में फल, फ्रूट, सब्जी के ठेलों और मोटरसाइकिलों के बेतरतीब खड़े होने से लोग परेशान थे। पुलिस लोगों को विनम्रता से हाथ जोड़कर समझा रही थी। इसी बीच ग्राम पंचायत के सचिव राजू खान अपने जोशीले अंदाज में नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने लगे। उन्होंने इधर उधर खड़े दोपहिया वाहनों की हवा निकाल दी और समझाइश दी कि आगे से गलती की तो पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। टाडा से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये पार्किंग एरिया को छोड़ के ग्राम पंचायत भवन के पास पार्किंग है, बैंक ऑफ इंडिया के पास पार्किंग है, मोटी माता एरिया में पार्किंग है, उसको छोड़ के मेन रोड पे जो वाहन खड़े करके गए हैं पुलिस प्रशासन की मदद से हम उनको वाहनों को हटा रहे हैं। वो शेष व्यक्ति जो अड़ियल पे हो रहा है, जो हटा नहीं रहा है या फिर यहाँ पर छोड़ के कहीं चले गया, उसकी हवा निकाल रहे हैं। बाजार पूर्व में निर्धारित जगह पे जो पहले लगता था वही जगह पे अब बाजार फिर लगने लगा है। बाजार नहीं लग रहा है, बाजार नहीं लग रहा है। ये है ना अपनी अपनी जो ये है दुकानें लगा रहे हैं छोटी, और बाजार लगने की कोई शासन निर्देश है और बाजार लगाना भी नहीं है ना। क्या नाम लिखा है? बड़वाह प्राइम ग्रुप ने अखिल भारतीय जैन सोशल ग्रुप का रजत जयंती वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया।
जैन सोशल ग्रुप बड़वाह प्राइम मातृ संस्था फेडरेशन का 25वां स्थापना दिवस मनाने का। जैन सोशल ग्रुप बड़वाह प्राइम ने नर्मदा के तट पर मोरटका रेलवे स्टेशन बड़वाह बस स्टैंड पर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नर्मदा परिक्रमावासी कन्याओं, असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों को भोजन करवा कर मनाया। साथ ही गाय भैंस जानवरों को पानी पीने के लिए नगर में जगह जगह सीमेंट की टंकियां रखवाई। इसके साथ ही जय स्तंभ चौराहे पर वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क वितरित किए गए। इस आयोजन के लाभार्थी श्रीमान सतीश जी सांड, ऋषभ जी दसानी, पंकज जी डाकोलिया, अजय जी बडेरा, मनीष जी कोठारी, रमेश जी रोकड़िया, जितेंद्र जी सुराणा, प्रवीण जी डोसी, श्रेयांश जी छाजेड़, विवेक जी लुणावत, राजेंद्र जी पारक, विनय जी लुणावत, शेखर जी भंडारी, संजय जी पारक, विजय जी पारक, अलकेश जी सांड, तरुण जी दसानी, अभिनव जी पारक, संजय जी बाफना, ईशान जी लुंकड़, अर्पित जी सुराणा, साहिल जी भंडारी, विजय जी पगारिया, प्रदीप जी डोसी, प्रंजित जी खिवसरा, विशोक जी छाजेड़, प्रीतेश छाजेड़, संजय जी मुथा और साथ ही बहुत से गुप्तदानी भी रहे हैं। हमारे नगर के समाज सेवी श्री जितेंद्र जी सेन का भी पानी की टंकियां नगर के प्रमुख मार्गों पर रखवाने में बहुत सहयोग रहा। बड़वाह से शेखर भंडारी की रिपोर्ट।